हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है घमंडी भाभी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शालिनी आज बहुत खुश थी। पूरे 2 साल बाद अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने मायके जा रही थी। स्टेशन पर भैया पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। शालिनी, तुम अकेली? जीजाजी और बच्चे नहीं आए? शालिनी को देखते ही भैया ने पूछा। भैया, वो उन्हें ज़रूरी काम है और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए पहले से नहीं आ पाए, पर वे सब शादी के दिन पहुंच जाएंगे। शालिनी घर पहुंची तो श्रेया भी बुआ को देखते ही उनके गले लग गई। श्रेया को छूते ही शालिनी की आंखें भीग गई। तुझे अपने हाथों में झुलाया है, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, और आज तू इतनी बड़ी हो गई कि 5 दिन बाद तेरी शादी है। शालिनी ने मन ही मन सोचते हुए श्रेया की ना जाने कितनी बलाएं ले डाली। तभी भैया ने स्वाति भाभी को आवाज़ दी। अरे शालिनी, तुम कब आई? उन्होंने तो बताया ही नहीं कि तुम आज आने वाली हो। अभी तो शादी में 5 दिन बाकी है, स्वाति ने झूठी हंसी देते हुए कहा। भैया ने आंख दिखाई तो स्वाति मुंह बनाते हुए चली गई। स्वाति के स्वभाव से शालिनी अच्छी तरह से परिचित थी। माँ बाप के जाने के बाद मायका तो बस भैया भाभी से ही बचा है, उसमें भी भाभी ऐसी जिसे ना तो शालिनी से कोई लगाव था ना कोई अपनापन। वो तो भैया के कारण ही रिश्ता चला रही थी। स्वाति अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के गुजरते ही उनकी सारी जमीन जायदाद में स्वाति का नाम आ गया था। स्वाति पर पैसों का घमंड चढ़ चुका था। शादी के बाद ही घर की बागडोर स्वाति ने तुरंत अपने हाथों में ले ली थी। अपनों के लिए स्वाति का स्वभाव रूखे से और रूखा होता गया। स्वाति के स्वभाव के चलते ही शालिनी के बच्चे भी मामा के यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। अब शालिनी ने रक्षाबंधन पर भी आना कम कर दिया, पर उसकी राखी हमेशा ही समय पर आती। अब जब श्रेया की शादी तय हुई तो खुद को रोक न पाई। स्वाति भाभी मुझे पसंद नहीं करती है, पर इसमें श्रेया और भैया का क्या दोष है? अगर मैं नहीं गई तो बुआ के फर्ज और रस्में कौन निभाएगा? इसी मोह में शालिनी खिंची चली आई। स्वाति जो भी बोलती शालिनी ध्यान न देते हुए हंसी में टाल जाती। शादी की सारी जिम्मेदारियां शालिनी ने आते ही अपने कंधों पर ले ली। चाहे मेहमानों को देखना हो या हलवाई को निर्देश देने हो, सारे काम शालिनी ऐसे देख रही थी जैसे उसकी खुद की बेटी की शादी हो। वैसे शालिनी ने श्रेया को अपनी बेटी से कम समझा भी नहीं। दूर से ही सही, पर कभी जन्मदिन तो कभी त्योहारों पर हमेशा ही उपहार भेजती रही। आज रात को शालिनी जब कमरे में पहुंची तो पीछे से स्वाति भी चली आई। तुम तो जानती हो शालिनी, श्रेया की शादी कितने ऊंचे और बड़े घर में हो रही है। एक से एक बढ़कर वीआईपी लोग शादी में आएंगे। कल श्रेया की हल्दी की रस्म है और रीति के अनुसार बुआ के लाए कपड़े में ही लड़की को हल्दी लगाई जाती है। इसीलिए मैं ये साड़ी लाई हूँ, कल कहीं हमारी नाक न कट जाए। इसीलिए सबके सामने अपनी तरफ से यही महंगी साड़ी श्रेया को ओढ़ाना। वैसे भी इतनी महंगी साड़ी तो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं देखी होगी, फिर श्रेया को देना तो बहुत दूर की बात है। स्वाति ने शालिनी का जवाब सुने बिना ही साड़ी उसके हाथ में देते हुए चली गई। अगले दिन लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। श्रेया की मेहंदी और हल्दी की रस्म भी शुरू होने को थी। सभी बुआ का इंतजार कर रहे थे कि दुल्हन की बुआ कैसी और कितनी महंगी साड़ी लाई है। तभी शालिनी ने आकर सभी को चौंका दिया। शालिनी ने एक से बढ़कर एक 5 साड़ियाँ श्रेया को ओढ़ा दी। हर साड़ी अलग डिज़ाइन की थी। सभी औरतें देखते ही रह गई। अरे वाह शालिनी, वैसे तो बुआ एक ही साड़ी लाती है, पर तुमने तो 5-5 साड़ियाँ दुल्हन को ओढ़ा दी, वो भी एक से बढ़। देखने में भी बहुत महंगी लगती है। बहुत किस्मत वाली है स्वाति जो इतनी अच्छी ननद मिली, वरना आजकल नंदे तो सिर्फ मायके से लेना ही जानती हैं। स्वाति की एक दोस्त ने कहा। इन सब की क्या जरूरत थी बुआ? श्रेया ने बुआ को गले लगाते हुए कहा। तेरी बुआ पैसों से गरीब जरूर है, पर दिल से नहीं। मेरा बस चलता तो ना जाने क्या क्या तुझ पर निछावर कर देती। यह सब तो कुछ भी नहीं है, शालिनी ने श्रेया का माथा चूमते हुए कहा। स्वाति पास खड़ी चुपचाप देखती रही। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि शालिनी की लाई सस्ती और साधारण सी साड़ी से कहीं मेरी नाक न कट जाए। इस डर से मैंने शालिनी को कल कुछ बहुत शर्मिंदा कर दिया, पर आज शालिनी ने न केवल मेरी शान बढ़ा दी बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। माफ़ करना भाभी, अगर ये साड़ी आप मुझे प्यार और अपना समझ कर देती तो मैं इसे अपना आशीर्वाद समझ कर श्रेया को जरूर देती, पर इसे देने में भी आपका ही स्वार्थ छिपा था। इससे आपका अभिमान साफ झलक रहा था, इसीलिए इसे मैंने अपना नाम देकर श्रेया को ओढ़ाना ठीक न समझा। माना मेरी हैसियत आपके बराबर की नहीं, पर अपनी भतीजी के लिए इतना तो कर ही सकती थी। मेहमानों के जाने के बाद शालिनी ने स्वाति के साड़ी के लौटाते हुए कहा। अच्छा चलती हूँ, वैसे भी बुआ की रस्म तो हो ही चुकी है। मेरे रुकने से कहीं आपकी शादी की चमक फीकी ना पड़ जाए।
शालिनी ने कहा तो स्वाति शालिनी के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो शालिनी, आज मैं समझ चुकी हूँ कि अपनों के बीच दिखावे और रुपयों पैसों का कोई मोल नहीं। तुम्हारे बिना श्रेया की शादी भला कैसे हो सकती है। शालिनी ने झट से स्वाति को गले लगा लिया। आज पहली बार ननद और भाभी के खिलखिलाने की आवाज़ से भैया के चेहरे पर मुस्कान छाई थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।